हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि करेंसी चेस्ट ऑडिट कैसे किया जाता है, जिसे क्लस्टर ऑडिट भी कहा जाता है, जो हमें ब्रांच में जाकर वीकली करना होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एथिक्स ओपन कर लेना है। यूज़र आईडी पासवर्ड फिलअप करने के बाद में कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद में आपको ऑडिट पर आना है। ऑडिट पर आने के बाद में आपको करेंसी चेस्ट ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी। जिस डेट की भी आपको करेंसी चेस्ट की डिटेल फिलअप करनी है, उस डेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको करेंसी चेस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें BGL और इकोबेर की हमें डिटेल इसमें फिलअप करनी होती है। ओपनिंग बैलेंस की, डिपॉजिट की, विड्रॉल की, क्लोजिंग बैलेंस की। ये जो BGL और इकोबेर होता है, ये दोनों ही आपको बैंक वाले प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद में आपको एक वैल्यू वेरिफिकेशंस होती है। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं: नॉट वेरीफाइड, मैचिंग, नॉट मैचिंग। जब आपकी ये दोनों डिटेल मिल जाती हैं तो मैचिंग पर क्लिक करना है, मैचिंग सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी नहीं मिलती हैं तो नॉट मैचिंग सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका BGL होता है। 28 Feb 23 का जो ये आपका DR आ रहा है, डेबिट साइड में जो आ रहा है, ये आपका डिपॉजिट होता है, और जो कि क्रेडिट साइड में आ रहा है, ये आपका विड्रॉल होता है। 28 फेब का जो क्लोजिंग है वो है 71,41,22,500, और 28 फेब का ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपका विड्रॉल है 4,36,00,000 प्लस 66,64,22,500, जब आपको प्लस इन दोनों का आप प्लस कर देंगे तो ये 28 फेब का आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ये इकोबेर होता है। इकोबेर का जो कि फ्रंट पेज होता है, इसमें डिनोमिनेशंस वाइज जो नोट्स की समरी होती है, ओपनिंग बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉल और क्लोजिंग बैलेंस। इसके जो सेकंड पेज होता है, इसमें आपके कॉइन्स की समरी होती है, ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट्स, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही इकोबेर का ये एक थर्ड पेज होता है, जिसमें दोनों की समरी एक ही पेज पर दी हुई होती है। इसके वैल्यू स्टेटमेंट ए में आपकी नोट्स की समरी आ जाती है, और वैल्यू स्टेटमेंट बी में इसकी कॉइन्स की समरी आ जाती है। इन दोनों का ग्रांड टोटल जो है वो नीचे आ जाता है। ग्रांड टोटल ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स इन वैल्यू A + B 71,41,22,500। हर ब्रांच की एक करेंसी चेस्ट की बैलेंस की लिमिट होती है। इनके केस में जो लिमिट है वो, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इनकी जो लिमिट है वो कितनी ऑथोराइज है, तो वो आपको इकोबेर के थर्ड पेज पर चेस्ट बैलेंस लिमिट मिल जाएगी। इसके बाद में आपको डिटेल फिलअप कर लेनी है। डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको सेव कर लेना है। डिटेल आपको सही से फिलअप करनी है, क्योंकि एक बार डिटेल फिलअप करने के बाद में इसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता। डिटेल फिलअप करने के बाद में एक हमें इन्हें सर्टिफिकेट जनरेट करना होता है। ये सर्टिफिकेट कैसे जनरेट होता है, इसका एक प्रोसेस होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। सर्टिफिकेट जनरेट करने से पहले आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। इसके लिए आपको ऑडिट पर आना है। ऑडिट पर आने के बाद में ऑडिट ऑब्जर्वेशंस एरिया वाइज पर क्लिक करने के बाद में, इसके बाद में आपको सेलेक्ट ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट सेलेक्ट करना है। जो थर्ड नंबर पर वीकली वाला ऑप्शन आता है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको सेलेक्ट ऑल करके गेट वैल्यू स्टेटमेंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने ये विंडो ओपन होकर जाएगी। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके आधार पर आपको यस, नो, नॉट एप्लीकेबल पर टिक करना होता है। टिक करके सेव करना होता है। अगर एक बैंक के द्वारा गोल्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉल के टाइम मेंशन होना ज़रूरी होता है। अगर आपके केस में नहीं है तो आप नो पर सेलेक्ट करेंगे। आप नो पर सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी एक ऑब्जर्वेशन देनी होती है। ऑब्जर्वेशन से देने के लिए आप टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, और टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो एक ये आपकी अदर्स रिमार्क्स में एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर सेलेक्ट जैसे ही करेंगे आपके ऑडिट ऑब्जर्वेशन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसे आपको सेव कर फिलअप करने के बाद में आपको सेव ऑल कर लेना है। फिर आपको होम पेज पर आ जाना है, ऑडिट पर आ जाना। ऑडिट पर आने के बाद में आपको करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शंस वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। बाद आपको जिस डेट का भी सर्टिफिकेट जनरेट करना है, उस डेट को सेलेक्ट करना है, करेंसी चेस्ट पर क्लिक किया। आपकी जो आपने वैल्यू स्टेटमेंट फिलअप की है वो आपकी सामने ये आ जाएगा। उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए जनरेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वो जनरेट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, और उसे आपको सेव कर लेना है। एक हमें ये फॉर्मेट और देना होता है बैंक वालों को। इस फॉर्मेट का जो भी लिंक है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉल, इनवर्ड डाइवर्जेंस, आउटवर्ड डाइवर्जेंस, इनवर्ड रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस। अगर आपको कोई ब्रांच टू ब्रांच डाइवर्जेंस हुआ है तो वो आपके डी कॉलम ई कॉलम में आ जाएगा। अगर आपका कोई रेमिटेंस RBI को रेमिटेंस हुआ है तो वो आपका F और G कॉलम में आ जाएगा। अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं तो
तो इसमें सी कमेंट्स में आपके ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे। अगर आपकी लिमिट क्रॉस होती हैं तो ये जो इज़ द बैलेंस इन एक्सेस ऑफ चेस्ट बैलेंस लिमिट, इसमें कितने अमाउंट से आपकी लिमिट क्रॉस हुई है वो आपके यहाँ मेंशन हो जाएगी। उसके बाद में जो भी आपके प्रिंसिपल हैं वो अपने यहाँ पर साइन और स्टाम्प अपने लगाकर यूरिन जनरेट कर एक कॉपी बैंक वालों को प्रोवाइड करा देंगे और एक कॉपी अपने पास रख लेंगे। एक हमें बैंक वालों से एक मंथली अटेंडेंस सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना होता है। इसका जो फॉर्मेट है वो भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, एड्रेस वगैरह जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आता है वी कंफर्म डेट द करेंसी चेस्ट वेरिफिकेशन हैज़ बीन कैरिड आउट बाय द सीए फर्म। जो भी आपकी फर्म का नेम होगा यहाँ पर वो आ जाएगा। डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो भी आपकी फ्राइडे की जो भी डेट होंगी वो यहाँ पर इसमें मेंशन आ जाएंगे। मंथ वाइज जिस मंथ की भी आपकी होगी, और डेट ऑन विच सीसीबी इज़ वेरीफाइड, जिस डेट को भी आप वहाँ पर करेंसी चेस्ट को वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पर वो डेट आ देंगे। नेम ऑफ पार्टनर आर्टिकल, यहाँ पर आपके या तो पार्टनर वेरीफाई कर रहे हैं तो पार्टनर का नेम आ जाएगा। अगर कोई आर्टिकल इस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है वहाँ जाकर तो उस आर्टिकल का नेम आ जाएगा। अराइवल टाइम आ जाएगा जब आप ब्रांच पहुँचते हो। डिपार्चर टाइम आ जाएगा जब आप ब्रांच से जाते हो। ये इसका कंप्लीट प्रोसेस होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट्स में बताएं। अगर आप किसी और कंटेंट पर वीडियो चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। Thanks for watching this video.